सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय, 59 अध्याय। यह आपको पेज नंबर 879 पर मिलेगा। 879 नंबर पेज पे आपको यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय आपको मिलेगा। और उसकी 9 आयत से लेके 15 आयत तक आज हम मनन करेंगे। सभी निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय। पापों से पश्चाताप। पापों से पश्चाताप। आइए 9 में ऐसा लिखता है खुदाबंद का कलाम। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं है आता। हम उजियाल की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टंटोलते हैं, हाँ हम बिना आँख के लोगों के समान टंटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्टपुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान चूँ चूँ करते हैं। हम न्याय की बाट जोते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए, परमेश्वर के सामने हमारे अपराध बहुत हुए हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने जो अधर्म के काम किए हैं उन्हें भी हम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उल्ट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में घड़ी और कहा कही भी है। न्याय के पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। खुदावंद का कलाम हमसे पश्चाताप करने के बारे में कह रहा है। जैसे हमारे पाल साहब कहते हैं कि जो बात मेरे मन में भी ऐसी बात नहीं आई, उसकी भी लोग बातें बना लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, जबकि उस ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, फिर भी बातें बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि झूठी बातें घड़ लेते हैं। तो हमें कभी भी किसी के बारे में झूठी बातें घड़नी नहीं है। हमें पश्चाताप करना है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू हमें रास्ता दिखा, हम कैसे तेरे मार्ग पर चले। तू हमें सच्चाई के मार्ग पे चला। अगर आप परमेश्वर से बातें करेंगे, अब ऐसा कभी मत सोचिए कि परमेश्वर हमसे दूर है या परमेश्वर हमारी तो सुनता ही नहीं। आप एक बार प्यार से पुकार के देखिए, हे परमेश्वर तू कहाँ है और मुझे इस संसार में किस लिए भेजा है, उस काम में मुझे आगे बढ़ा। देखो परमेश्वर कैसे आपका हाथ थाम लेता है और आप कहेंगे कि मैं क्यों इतने दिन दूर था परमेश्वर से। मैं मेरी भी बताता हूँ कि मैं भी दूर रहा परमेश्वर से बहुत दिन तक। और मेरे जो पास्टर सर जो मुझे नए करार की बाइबल लेके उन्होंने मुझे दी थी,
और उन्होंने मुझे कहा था कि दीपक, तू 3 साल के लिए मैं तेरे को बेंगलोर भेज देता हूँ, वहाँ पर तुझसे बात करके मैं तुझे बाइबल की ट्रेनिंग के लिए, परमेश्वर तुझे चाहता है तो आप ना बाइबल की ट्रेनिंग में चले जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मेरे मम्मी डैडी हैं, मैंने अभी नई नई शादी की है, तो 3 साल बहुत हो जाते हैं, मैं नहीं जा सकता। मैंने इनकार किया। लेकिन उन 3 सालों में मैं इतना तकलीफ़ झेला जिसकी मैं आपके साथ क्या साझा करूं। मैंने बड़ी प्रॉब्लम से वो 3 साल निकाले, इतनी दुख तकलीफ़ से। क्या 3 साल, क्या वो 3 के 6 साल ही निकल गए। तो मुझे कहीं ना कहीं याद आता है कि अगर मैं उस टाइम वो 3 साल, 3 ईयर्स अगर खुदा के काम में उस टाइम लगाता तो आज मैं हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता खुदावंद का कलाम, अगर 3 साल में ट्रेनिंग लेता तो। लेकिन क्या होता है कि अपने से बड़े को और खुदा के अगुवे को ज़रूर बताया जाता है कि इस इंसान को ऐसा बोल। तो उन पास्टर जी के भी ऐसे ही मन में आया होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा और मेरे साथ साझा किया कि दीपक, तू 3 साल के लिए बेंगलोर तुझे भेज देते हैं और तू 3 साल के लिए बाइबल की स्टडी के लिए चले जाओ। लेकिन मैंने इनकार किया। तो वो 3 साल तो दुख सुख से निकल गए। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि जो भी, अगर उस टाइम में अगर वो 3 साल हम अगर बाइबल की स्टडी करते तो बहुत ही अच्छा होता। तो ऐसे ही खुदावन हमारे जीवन में संदेश देता है, लेकिन हम उस संदेश से मुकर जाते हैं या उसको अहमियत हम नहीं देते। तो उसका खामियाजा हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें उसकी सज़ाएं नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमने इनकार किया है मनुष्य होने के नाते। लेकिन अगर हम खुदा से पश्चाताप करें और पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, तो वो कहता है कि मैं तेरे पापों के ऊपर पर्दा डाल दूंगा। तो अगर हम झूठी बातों के गढ़ने वाले हैं, तो झूठी बात क्या है कि एक छोटा सा, एक हमारी भूमि में लगा हुआ एक वृक्ष है, उसको हम चाहे तो हम उसको काट सकते हैं और काट के हम उसे फेंक सकते हैं। जब हम उसको झूठी बातों को गढ़ना बंद करेंगे तो उस पेड़ को काटने के समान हम हो जाएंगे, और वो हमारी इस अच्छी भूमि के अंदर से अगर वो चला जाएगा तो हमारी भूमि और भी अच्छी दिखने लगेगी। खुदावन ने हमारी आत्मा को एक भूमि कहा है, भूमि। तो ये परमेश्वर की भूमि है, ज़मीन है, इसको हम तैयार करें, इसकी गुड़ाई करें। अगर इसमें कोई भी, चाहे निंदा, क्रिटिसिज्म, जिस भी किसी का अगर गलत है, तो उस वृक्ष को हम उखाड़ के फेंक दें, तो हमारी और भी ये अच्छी गहरी भूमि हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है खुदा का कलाम, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है, हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जीवन में उजियाला आए, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। प्रकाश की हम आशा तो लगाते हैं, लेकिन घोर अंधकार में हम चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टंटोलते हैं, हम अंधों के समान दीवार टंटोलते हैं।
हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। दिन दोपहर में हम ठोकर खा जाते हैं क्योंकि हम खुदा के कामों में ध्यान नहीं देते। हम लापरवाही करते हैं, अपनी मर्जी हम करते हैं। इसलिए आज हमारे चर्चिस जो है वो दूसरे लोग आज हड़पने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं, हम लोगों के अंदर कमियां हैं, इसलिए लोगों को ये मौका मिलता है और वो ऐसा करते हैं। लेकिन रुपया सब बीमारियों की जड़ है, ये परमेश्वर ने कहा है। जो भी अगर परमेश्वर की जगह बेच के अगर रुपया कमाना चाहता है तो यहूदा इस्करियोती की जैसा ही उसकी हालात हो जाएंगे, क्योंकि खुदा के परमेश्वर के भवन के अंदर कितने लोग, कितने उसके बेटे बेटियां आती हैं, कितने उसके दास दासियां आती हैं जो उसकी दुआ बंदगी करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिलती है। अगर उसके ऊपर इतनी बड़ी आँच आती है तो जो लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं वो कभी भी माफ़ नहीं किए जाएंगे। वो कभी भी खुदावंद की नज़रों में माफ़ नहीं किए जाएंगे। उनके अंत जो है वो बुरे ही साबित होंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है आज उनके अंदर ताकत है, वो पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उनको दुख संकट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं नाती पोतों तक संकट देता हूँ। नाती पोतों तक वो संकट दे देता है। उसकी लीला को हम नहीं जान सकते। वो महान है, वो हमें रचने वाला है, वो हमारे माटी के पुतले के अंदर सांस फूंकने वाला परमेश्वर है। उससे हमें डरना चाहिए। जो भी ऐसा कोई काम करता है तो उसको भी डराइए कि नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से आज हमारे भवन के ऊपर संकट आया हुआ है। हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान रहते हैं। हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान रहते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं रहना है, हमें प्रेम से रहना है और खुदा के हम हैं, परमेश्वर के हम हैं, ऐसे हमें रहना है। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं। चिल्लाना हमें नहीं है। और पंडुकी के समान चूं चूं करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोते हैं पर वह कहीं नहीं, और धार की बाट जोते हैं पर वह हमसे दूर ही रहता है। अगर हम परमेश्वर के नज़दीक और परमेश्वर का अगर हम वेलकम नहीं करते तो हमारे से उद्धार की बाट जोते हैं पर हमसे दूर ही रहता है। उद्धार हमारे से दूर ही रहता है। तो हमें ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। क्योंकि जो अधर्म करता है वो उसे जानता है, अधर्म का काम जानता है। उसके मन के अंदर सदा बना रहता है कि मैंने परमेश्वर के भवन के प्रति मैंने गलत किया है। जो उसकी एज ओल्ड होती जाएगी और वो पश्चाताप करने लगेगा। लेकिन पश्चाताप पहले से ही करेगा तो बेहतर होता है, क्योंकि खुदावंद माफ़ भी करता है, माफ़ भी कर सकता है। यहाँ पर लिखा है कि अधर्म को हम जानते भी हैं। तो हम जानते हैं तो उससे वे पश्चाताप जरूर करें
और रुपया सब बीमारियों की जड़ है। हमें रुपये से प्यार कभी नहीं करना है, रुपये से हमें दूरी बनानी है। संसार के व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ धन के ऊपर हमें आशा नहीं लगानी है कि हमें ऐसा मिले वैसा करें हम। ये बिल्कुल भी संसारिक धन के ऊपर आशा हमें नहीं लगानी है। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है। क्योंकि हमारा विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उल्ट फेर की बातें कही। साफ साफ लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय और उसकी 13 आयत। हमने यहोवा का अपराध किया, हम उससे मुकर गए और हम अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उल्ट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। जिनके कान हो वह सुन ले। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय और उसकी 13 आयत क्या कहती है। हमने यहोवा का अपराध किया, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उल्ट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें गढ़ी और कही भी है। झूठी बातें गढ़ना और कही भी है कि उसने पाल साहब ने ऐसा कहा है, मैंने सुना है, कहा है। तो ये अगर हम बातें गढ़ते हैं तो हम बहुत गलत है। अगर हम ये बातें गढ़ते हैं तो यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय, उसकी 13 आयत जरूर पढ़े। पाप से पश्चाताप, पापों से पश्चाताप, पश्चाताप करना हमें बहुत जरूरी है। अगर अभी भी हम भटके हुए हैं तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है। 14 आयत ये कहती है, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाई थी। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। जो सच बोलना चाहता है वह झूठ के पीछे झूठ का शिकार हो जाता है। तो हमें एकजुट रहना है। जो भी हमसे पाप हुए उनसे हमें तौबा करनी है। खुदावंद नहीं चाहता कि कोई पाप में डूबे। तो जो भी गलतियां हो भी गई है तो उन्हें खुदा से कहिए कि खुदावंद जी हमें क्षमा करो, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी बुराई या गलती हुई है, तो हमें बख्श दो। तो वो हमारा पिता परमेश्वर, जो सभी उसके बेटे बेटियां हैं, वो हमें क्षमा कर सकता है। खुदावंद हम लोगों से, अपने दास दासियों से, अपने बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है अपने बेटे बेटियों से प्यार करना, क्योंकि वो हमें आदि से जानता है। कोई वो हमें ये संसार में आने से नहीं जानने लगा है, वो हमारे को पहले से जानता है। और संसार में तो हम कुछ सालों के लिए हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो हमसे अटूट वादा करता है युग युग तक जिंदा रखने का, युग युग तक जिंदगी देने का। वो परमेश्वर हमसे अटूट वादा करता है। तो हमें परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है। परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है और वो कहता है कि मुझे पुकारो, मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। और वो कहता है कि मेरे सामने नए नए गीत गाओ,
गीतों से भी बहुत प्रसन्न होते हैं हमारा पिता परमेश्वर। तो इस वचन को मैं आज यहीं पे विराम देता हूँ और मांगता हूँ हमारे खुदावन परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा, हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा का शुक्र हो।